ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो धनु यानी कि सजिटेरियस के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है सूर्य देवता के गोचर के बारे में। सूर्य महाराज 17 तारीख को 17 सितंबर को राशि बदल रहे हैं और 17 अक्टूबर तक वो आपके 10वें भाव में गोचर करेंगे। सूर्य बहुत विशेष ग्रह है। अगर हम ज्योतिष के बाहर की बातें भी देखें तो सूर्य है तो हम हैं। सोलर सिस्टम जिसका हम पार्ट हैं, वो सोलर सिस्टम क्या है? सोलर यानी कि सूर्य, सूर्य का प्रकाश, सूर्य का अस्तित्व, वही सब है जो जिसके कारण ये सब कुछ चलता है। और जब हम ज्योतिष की परिधि में वापस आ जाएं तो सरकार, सरकारी कार्य, पॉलिटिक्स, वर्चस्व, गुडविल, अथॉरिटी, पावर, आपके नाम का सिक्का कितना चलता है, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता, हड्डियां, पिता, वैद्य, शिवालय, शिव भक्त, बहुत चीज़ें हैं जो सूर्य के अधीन आती हैं। इसलिए उनका गोचर विशेष हो ही जाता है। और निरंतरता है, एकमात्र ग्रह हैं जो रोज़ 1 डिग्री ही चलते हैं। और अगर आप देखेंगे कि 17 सितंबर को राशि बदल रहे हैं, 2025 में कन्या में आ रहे हैं, अगले साल भी कन्या में 17 सितंबर को ही आएंगे, और 17 अक्टूबर को राशि बदलेंगे और नीच के हो जाएंगे, तो अगले साल भी नीच के होंगे 17 अक्टूबर को ही। कभी कभी लीप ईयर आदि में कभी कभी कुछ दिनों का फर्क पड़ जाता है। एक कुछ दिन तो नहीं हो सकते, एक दिन का कभी कभी फर्क पड़ता है, लेकिन आप देखेंगे वो निरंतरता है सूर्य के पास। हमेशा महीने के मध्य भाग में ही उनका गोचर होता है। 15 तारीख के आसपास हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 17 हो जाएगा। और जब आप देखेंगे जनवरी फरवरी तक वो 13 तक भी चले जाते हैं, 14 तक भी चले जाते हैं। तो क्योंकि 1 डिग्री उनका रोज वो निरंतरता से चलते हैं। यहाँ पे अगर हम सूर्य की बात करें तो वो एक उच्च के ग्रह के साथ हैं, बुध के साथ, जिनका गोचर 15 सितंबर को हुआ था और आई थिंक वो 3 अक्टूबर तक, 2 या 3 अक्टूबर तक यहीं पे रहेंगे। और सूर्य पर उनके पुत्र की दृष्टि भी है और अपने पुत्र को भी देखेंगे, यानी कि पिता पुत्र में समसप्तक योग बनेगा। दोनों कहने को पिता पुत्र हैं लेकिन बनती नहीं है, तो इसका भी बहुत प्रभाव पड़ने वाला है। तो इन सभी चीज़ों की हम विवेचना संयुक्त रूप से करेंगे कि जो सूर्य का गोचर है ये क्या बदलाव लेकर आएगा। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि धनु है, दोनों ही गाइडेंस के राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से ज़्यादा सूट और रिलेट करता है वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत तौर पर मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा है। इनकेस नहीं पता है आपको अपनी लग्न राशि, तो आप अपनी चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं। ये जो सूर्य का 10वें घर का गोचर है ये बहुत अच्छा माना जाता है। 10वें घर के सूर्य वैसे भी अच्छे होते हैं और यहाँ पे वो दिग्बली भी हो जाते हैं। ग्रहों का जो दिग्बल है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। स्थान बल, दिग्बल, षडबल जिसको कहते हैं। षडबल अलग से निकालने की कोई आवश्यकता ज़्यादा होती नहीं। आप जिसको थोड़ा सा एक्सपीरियंस होता है वो कुंडली में देख के ही बता देता है कि भाई किस ग्रह का कितना बल होगा। हम जो बातें करते हैं ना कि डायरेक्शनल स्ट्रेंथ, स्थान बल, राशि में बैठे है, उच्च का बैठा है, सूर्य का आयान बल है, चंद्रमा का पक्ष बल है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो यहाँ पे सूर्य दिग्बली हैं। दूसरा, वो राजयोग बना रहे हैं क्योंकि त्रिकोण का स्वामी कर्म भाव में है, यानी कि केंद्र भाव में है। तो ये प्रथम दृष्टिया ही आपके लिए बहुत अच्छा दिख रहा है। शास्त्र कहते हैं 10वें घर का सूर्य, व्यक्ति जिस कार्य में हाथ डालेगा उसको सफलता मिलेगी। यानी कि ये 1 महीना सफलता वाला है, हर प्रकार की सफलता। करियर ऑब्वियसली 10वें घर में है, जीवन में सफलता, जीवन में कई कार्य आपके पूर्ण होंगे। एक जो भी आप करेंगे, पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, हर चीज में आपको सफलता मिलेगी। धन और वैभव से युक्त करते हैं, केवल धन नहीं, धन और वैभव मिलता है। व्यक्ति को सवारी का सुख मिलता है, यानी कि 10वें घर के जो सूर्य होते हैं वो व्यक्ति को वाहन का सुख भी देते हैं और व्यक्ति के लिए प्रॉपर्टी का योग भी बनाते हैं। क्योंकि यहाँ से सीधा चौथे घर को देखेंगे और यहाँ पे वो इतने स्ट्रांग हैं तो ऑब्वियसली आपको बहुत लाभ देंगे। उसका वर्चस्व बढ़ता है, उसकी जो मान्यता है वो बढ़ती है, लोग उसकी बातों को सुनते हैं।
10वें घर का सूर्य व्यक्ति के द्वारा अच्छे कर्म होते हैं, वो अच्छे कामों में सम्मिलित होता है, उसकी प्रशंसा होती है सरकार द्वारा, राजा द्वारा, यानी कि आज के टाइम में बॉसेस द्वारा या हायर अथॉरिटीज द्वारा या सरकार द्वारा ही कह सकते हैं। तो 10वें घर का सूर्य जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। सूर्य ऊर्जा है, तो जिस भी भाव में जाते हैं ना उसको ऊर्जान्वित कर देते हैं। तो आपके कर्म भाव में जब सूर्य आए, राजयोग बना रहे हैं, दिग्बली हो रहे हैं, और वैसे भी 10 उपचय भाव है तो बहुत स्ट्रांग होते हैं, यानी कि आपका कर्म भाव, जिसको मैं हमेशा क्या कहता हूं, ये पूर्ण योग कारक भाव है लग्न की तरह। तो यहां पे सूर्य का आना यानी कि सफलता हर प्रकार से मिलेगी। आप, मैं केवल पुनः कहूंगा, केवल करियर से संबंधित मत रखिएगा। आप इस 1 महीने में जो भी आप करेंगे उसमें अधिकतम आपको सफलता प्राप्त होने वाली है। ये राजयोग भी बना रहे हैं और ये कर्म धर्माधिपति योग भी बना रहे हैं, और सूर्य प्रमोशंस के कारक होते हैं। तो जब वो 10वें घर में आए, इतने स्ट्रांग अवस्था में हुए, राजयोग, कर्म धर्माधिपति योग, और 10वें घर के स्वामी बुध के साथ बैठ गए, जो कि उच्च की अवस्था के हैं और जो कि सप्तमेश भी हैं, 10वें से 10वें के स्वामी, प्रमोशन के भाव के कारक। तो यहाँ पे प्रमोशन का भी बहुत सुंदर योग आपके लिए बन रहा है। तो एक प्रकार से कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ने के बहुत सुनहरे मौके हैं। पद प्राप्ति, रिकॉग्निशन, बड़ा नाम, बड़ा फेम, बड़ा सम्मान, कोई अवार्ड मिल सकता है आपको सरकार द्वारा या आपकी कंपनी द्वारा। जो बड़ी एमएनसीज होती हैं, बड़ी अच्छी कंपनीज होती हैं, उसमें रिवॉर्ड करते हैं। अगर आपका एम्प्लॉय अच्छा काम करता है तो उसको रिवॉर्ड दिया जाता है। तो ये वो टाइम दिख रहा है कि आपको कुछ अच्छा प्राप्त हो सकता है, अच्छे इंक्रीमेंट्स हो सकते हैं। और क्योंकि सूर्य 10वें से 12वें घर के स्वामी है, तो ये ट्रांसफर्स भी लेके आएगा। हो सकता है आप में से कुछ लोगों के ट्रांसफर भी हो जाए प्रमोशन के साथ या अदरवाइज भी, और वो ट्रांसफर्स भी आपके काफ़ी सुखद होंगे। अपने जीवन की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी आपकी। आप देखेंगे यहाँ पे आप अपने जीवन को थोड़ा सा एक लय में भी ला पाएंगे, अपना टाइम टेबल फॉलो कर पाएंगे, और बहुत जगह पर आपको सफलता प्राप्त होकर रहेगी। कोई रोक ही नहीं सकता इस चीज़ को। तो सूर्य का 10वें घर में आना, जैसे मैंने कहा, वैभव भी मिलता है, ना केवल लक्ष्मी प्राप्त होती है, वैभव भी प्राप्त होता है। तो मान सम्मान हर चीज में आपको सफलता मिलने वाली है। सप्तमेश बुध हैं और वो आपके उच्च भाग्य स्थान के स्वामी सूर्य के साथ बैठे हैं, यानी कि जो बिजनेस करते हैं उनको भी लाभ मिलेगा। बिजनेस में आपको सरकारी काम भी मिल सकता है और सरकारी चीज़ों से भी लाभ मिल सकता है, और कोई आपके सरकारी कार्य अटक रहे थे उसमें पूर्णता मिलेगी। हाँ, अगर जो लोग गवर्नमेंट एग्जाम कोई दे रहे हैं या गवर्नमेंट जॉब अप्लाई करना चाहते हैं, उनके लिए भी जो 1 महीना है ये बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि सूर्य 10वें घर में है, जॉब के भाव में। तो गवर्नमेंट जॉब के लिए बहुत अच्छा है, और क्योंकि बुध स्टूडेंट्स के कारक हैं, तो आप स्टूडेंट हैं, आपका कोई सरकारी एग्जाम है, लेट्स से कि एडमिशन के लिए है, किसी और चीज़ के लिए है, तो उनको भी यहाँ पे बहुत लाभ प्राप्त होंगे। तो ये सूर्य का 10वें घर में आना स्टूडेंट्स के लिए भी अच्छा है, स्पेशली एग्जाम वाले बच्चों के लिए, सरकारी जॉब के लिए, बिजनेस के लिए भी बहुत अच्छा है। सूर्य क्योंकि सप्तमेश यानी कि बुध के साथ बैठे हैं, तो बिजनेस में आपको, आपका जो नाम है, आपका जो बिजनेस की वैल्यू है, वो भी यहाँ पे बहुत बढ़ जाएगी। तो बहुत अच्छी चीज़ें यहाँ पे दिख रही हैं। चौथे से सप्तम भाव में इतना अच्छा योग बन रहा है, यानी कि प्रॉपर्टी का कुछ काम अटक रहा था वो पूर्ण होगा। सूर्य सरकार है और बुध लिखा पढ़ी के कारक है। तो यहाँ पे इन दोनों का जब चौथे भाव से समसप्तक योग बना, तो ये साफ दर्शा रहा है कि प्रॉपर्टी के कुछ लीगल मैटर्स अटक रहे थे, कोई लिखा पढ़ी के काम अटक रहे थे, वो भी आपके यहाँ पर पूर्ण हो सकते हैं। तो ऑल इन ऑल देखें, यहाँ पे सूर्य का आना बहुत अच्छा एक प्रभाव दिखा रहा है। ये अपने भौतिक जीवन को, करियर को, बिजनेस को और अपने पूरे जीवन को एक लय में लाने के लिए बहुत अच्छा समय है। अब थोड़ा पिता पुत्र संबंधी की बात कर लेते हैं। शनि आपके धनेश भी हैं और त्रियेश भी हैं, और सूर्य चौथे घर में बैठे हैं। अच्छी चीज़ों की पहले बात करते हैं। शनि आपके धन स्थान के स्वामी हैं, सूर्य लक्ष्मी स्थान के स्वामी हैं। इन दोनों का चौथे और 10वें में समसप्तक योग, घर में पैसा आएगा, कार्य क्षेत्र में वृद्धि होगी धन की। अच्छी चीज़ है कि सूर्य का गोचर होगा, सूर्य थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे ना, तो शनि की वक्रता कम होगी। कोई भी ग्रह अगर वक्री होता है तो सूर्य से एक दूरी पे होता है। अब यहाँ पे एक टाइम होगा जब ये दोनों 180 डिग्री पे आएंगे,
फिर इनका डिस्टेंस कम होना शुरू होगा, तो वहाँ से शनि की वक्रता भी कम होगी। शनि नवंबर तक वक्र हैं, हाँ 27-28 नवंबर तक, लेकिन सितंबर के महीने में अति वक्र होंगे। लेकिन जैसे जैसे सूर्य का गोचर आगे बढ़ेगा उनकी वक्रता भी कम होना शुरू हो जाएगी। तो अच्छी चीज़ ये है कि ये फिर से धन की वृद्धि, प्रॉपर्टी के लिए अच्छा है, कुछ प्रॉपर्टी का काम फंसा हुआ था वो ठीक हो सकता है। लेकिन क्योंकि शनि वाणी के स्थान के स्वामी है तो अपनी वाणी पर कंट्रोल, और यहाँ पे ना पर्सनल लाइफ यानी कि फैमिली रिलेशनशिप पे बहुत प्रभाव पड़ता है। कई लोगों से रिश्ते खराब हो सकते हैं, फैमिली में टूट पड़ सकती है, घर में दिक्कत हो सकती है, क्योंकि बुध भी हैं जो सप्तमेश हैं, तो यहाँ पे आपकी मैरिड लाइफ में भी प्रॉब्लम आ सकती है। कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती है कि मैरिड लाइफ, पर्सनल लाइफ दोनों प्रभावित हो जाएंगी। और अपने इमोशनल लाइफ पर भी आपको बहुत ध्यान देना है, क्योंकि सूर्य का प्रभाव है शनि पर, तो ये दो ऐसे ग्रह हैं जो थोड़े से स्ट्रांग हैं, विच्छेदीकरण वाले हैं, ये तो उग्र स्वभाव के हैं, इनका भी स्वभाव थोड़ा सा दूर करने वाला ही होता है। तो फैमिली लाइफ में जहाँ एक और आप अपने करियर में बहुत आगे बढ़ेंगे, आप देखेंगे पर्सनल फ्रंट पे आपको बहुत तकलीफें हो सकती हैं। तो फैमिली पे बहुत प्रभाव पड़ेगा, माता से संबंध बिगड़ सकते हैं, पिताजी से भी संबंध बिगड़ सकते हैं, घर के कई लोगों से डिसअपॉइंटमेंट होती है। मतलब कभी कभी क्या होता है ना, हम किसी को अपना समझते हैं, फिर हमें वहाँ से उतना स्नेह नहीं मिलता, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें सामने आती हैं जो हम जिसके बारे में अभी तक हमें पता नहीं होता, तो इस प्रकार की चीज़ों से बहुत दिक्कत होगी। तो यहाँ पे देखें तो सूर्य कई चीज़ों पर अच्छा प्रभाव देंगे, बिजनेस हो, करियर हो, स्टूडेंट्स हो, प्रमोशंस के तो बहुत अच्छे योग है, रिकॉग्निशन, पद प्राप्ति, लेकिन पर्सनल फ्रंट पर काफ़ी परेशानी दिख रही। अपने पिताजी की सेहत का ध्यान दें, क्योंकि सूर्य नवम के स्वामी है, और नवम से जो मारक बनते हैं यानी कि शनि, उनसे दृष्ट है, तो पिताजी की सेहत पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। आपकी सेहत की बात करें तो हड्डियों की प्रॉब्लम, नसों की प्रॉब्लम, लोअर बॉडी में दर्द, स्किन डिसऑर्डर और ओवरऑल वीकनेस बहुत रहेगी। लेकिन अगर हम मोटे मोटे तौर पर देखें तो सूर्य का गोचर काफ़ी अच्छा है। उपाय की बात कर लेते हैं। एक पात्र में पीली सरसों अक्षत मिलाकर सूर्य देवता को अर्घ दें। उसके बाद ओम भानवे नमः मंत्र का 108 बार जाप करके सूर्य चालीसा का एक बार पाठ करें। एक पात्र में कच्चा दूध लेकर शिवलिंग का अभिषेक करें, चंदन का तिलक लगाएं, बेलपत्र अर्पण करें, आटे के हलवे का भोग लगाएं महादेव को, और ओम विश्व रूपाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। ये उपाय कर लेंगे तो अवश्य बहुत लाभ मिलेगा। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगा। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ आप सभी से मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।